छोटा सा बात हुई, छोटा सा बातों के लिए हमने छोड़ दिया। यानी कि ताना बाना शुरू हो गया। बटु विश्वास अचल निज धर्म, तीरथ राज प्रयाग सुकर्म। हमारे बच्चे को भेज दिया जाए जी, मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, हमारे बच्चे को, बाबू को भेज दिया जाए। खाना पीना नहीं खाते हैं, फिर गंगा में लेटरिन नहीं किया जाता है, न पेशाब किया जाता है, तो बहुत हिसाब से रखना पड़ता है हमको, तो इसलिए अन्न नहीं खाता हूँ। फिर भी तो नमस्कार, प्रयागराज में है और प्रयागराज के संगम तट पर एक ऐसे बाबा जी से मिलवाएंगे जो बाढ़ आने के बावजूद भी अगर पूरा पानी भर जाए तब भी ये बाहर नहीं जाते। ये पेड़ों पर लटक करके अपनी साधना पूरी करते हैं और साथ साथ कितनी प्रशासन के पीछे पड़ जाए कि चलिए बाबा जी यहाँ से दूर चलते हैं, डूब जाएंगे, लेकिन बाबा जी नहीं जाते हैं। हमारे साथ मुलाकात हो रही है बाबा जी से। बाबा जी आपका बहुत धन्यवाद, स्वागत है। जय हो। समझदार को आपका परिचय नमस्कार है जी। क्या परिचय? मैं त्यागी बाबा बोल रहा हूँ संगम से। 30 साल 35 साल 40 साल तक यहाँ रहा हूँ। 40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। और योग करते हैं सिर्फ अपने लिए या कोई साधना है कि भगवान को प्राप्ति करने के लिए लोग जिस तरह से तपस्या करते हैं, ऐसा तो नहीं कि उस तरह से लिए योग करते हैं? नहीं, यही भगवान है हमारा, योग ही भगवान है। योग से हमारा मन चित्त बुद्धि वाणी अपने आप में रहता है। जो खोपड़िया है इसमें प्रकाश की तरह दिखाई देता है, तो इस प्रकाश को निहारते हैं हम विशेष। तो इस प्रकाश को निहारने से हमारा यादाशक्ति ठीक रहती है, और ये हमारा परमात्मा है, ये प्राण वायु है, इनको बल मिलता है और ये स्थिर रहते हैं हमारे अंदर। वो मैं करता रहता हूँ। पहले बाबा कुश्ती होती थी, अब इसको योग कर दिया गया है ना? जी। कुछ पहले भी योग क्रिया होती थी लेकिन इतना प्रचलन नहीं था। जी। और आप भी आज भी पेड़ पर लटकते हैं, पेड़ पर लटकने साथ कई बार सटापा ये सब करते रहते हैं। जी करते रहते हैं, इसलिए जो हमारा मनोबल ना टूटे, हमारे बच्चों का अभ्यास ना खराब हो। लेकिन आप एक बाबा हैं, एक साधक हैं, कहीं ना कहीं आप कितने दूर से चल करके इसी संगम तट पर 40 साल से रह रहे हैं, तो यहाँ पे रहने का मकसद क्या है फिर? मकसद हमने सोचा जो मरना तो कहीं है ही है। कहीं मरना है ही है, कहीं साधना करना है, तो एक ही जगह क्यों नहीं किया जाए। ये तीरथ राज प्रयाग है। बटु विश्वास अचल निज धर्म, तीरथ राज प्रयाग सुकर्म। यहाँ सुकर्म करने से और हमारी सुकर्म से अगर भगवान विकास करता है इस धरती का, तो इस धरती को क्यों नहीं विकास किया जाए। अच्छा। इस धरती पे आते नहीं थे लोग, डरते थे। यहाँ धी बहन बेटियाँ नहीं आती थी, बहुत यहाँ ऐसे थे। ये धरती एकदम वीरान की तरह पड़ा हुआ था ये धरती, लेकिन आज ये धरती ऐसा सुलभ हो गया है। लोग न डर रहे हैं, यहाँ निडर हो करके रात दिन यहाँ गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। लेकिन अगर जब आप बाबा बने तो बाबा बनने के यानी कि इस अध्यात्म की तरफ बढ़े होंगे, तो शादी से पहले बढ़े या शादी हुई ही नहीं थी या शादी हुई? शादी से पहले वैष्णव थे, शादी से पहले वैष्णव थे, उसके बाद फिर शादी में भी वैष्णव बने। अच्छा। और कंटिन्यू हमारा चलता रहा। जब हमारा एक बच्चा नुकसान हो गया, पहला बच्चा या आखिरी? नहीं, वो छोटा, सबसे छोटा बच्चा था। कितने बच्चे हैं बाबा? अब 3 बच्चे हैं हमारे जी। बेटियां? जी, बेटियां नहीं है हमारे। बेटे हैं तीनों? तीनों बेटे। तीनों बेटे क्या करते हैं? एक अभी वो दिल्ली में छोटा वाला बंद है। बंद है? क्यों बंद है बाबा? यहाँ से बच्चे लोग उलझा करके ले गए उसको, बच्चों लोगों के साथ गया, और जाने के बाद वो विदाउट टिकट में पकड़े गए। वो बच्चे को पकड़ करके फिर उस दिन वो लोग रखे, एंजॉय में रखे। उसके बाद वहाँ से वो आज़ादपुर मंडी में सिलेक्टर है, 5 नंबर गेट आज़ादपुर मंडी, वहाँ पर हमारे बच्चे को रखा गया है। अच्छा, एक बात बताइए, जब यहाँ से बच्चा गया था तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नशा वगैरह करता? नहीं, बच्चा हमारा नशा वशा नहीं करता था। बहकावे में बच्चों सब के साथ ले गया उनको। हाँ, बच्चों के साथ चले गए घूमते घूमते दिल्ली, और दिल्ली में बाबा जी के बेटे, क्या नाम था उनको? बजरंगी बाबू नाम है। बजरंगी बाबू। हाँ। उसके बाद बाबा आज भी परेशान है, बहुत परेशान है। बाबा ने भेज दिया जाए, हमारे बच्चे को भेज दिया जाए जी। मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, हमारे बच्चे को, बाबू को भेज दिया जाए, क्योंकि हम नहीं पाल सकते इसको। नहीं, राधारमण इंटर कॉलेज में उसका एडमिशन है, और हम भीख नहीं मांगते, हम योगी पुरुष हैं। हमें भागत जगत है, देते लेते रहते हैं, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है, कुछ चीज़ कमी नहीं रहती है। बाबू को साइकिल खरीद के दिया हूँ, सब कुछ दिया मैंने। हमको बच्चा भेज दें, ये लोग जैसे हो हमारे बाबू को भेज दें। हाँ,
तो बजरंगी बाबा जी अच्छा बाबा एक बात बता दीजिए, बच्चा तो परेशान है, बाबा साधु बन गए तो परिवार में तो नहीं जाते होंगे आप? नहीं, परिवार नहीं जाते, परिवार कभी नहीं जाते? कहीं नहीं जाते। अब मन ही नहीं लगता है कि बच्चों को नहीं कोई भुला पाए आप? कैसे भुला पाएंगे, बच्चा हमारे साथ में है। तो बीवी भी तो आपकी थी ना? हाँ है ना, बीबी सब है ना, सब जिंदा है। सब साथ है, बस भर के इतना ही है कि आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए भगवान की प्राप्ति के लिए यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, जी जी तपस्या कर रहे जी हैं ना? जी। गृहस्थ जीवन में रहते हुए बाबा आप भगवान की प्राप्ति के लिए वो कर तपस्या कर रहे हैं। लेकिन एक बाबा सवाल ये उठता है कि आप बाढ़ के पानी में भी जब गंगा पे बढ़ जाती है तब भी आप यहाँ से नहीं जाते? हाँ क्यों? नहीं जाता हूँ, इसलिए नहीं जाता हूँ कि हम कहाँ जाए, किसके अगर डूब जाएंगे तब आप यहाँ? नहीं डूब सकते ना, माई नहीं डुबाती है इससे। अच्छा, माई हाँ। गंगा माई नहीं डुबाती है। सब डूब जाता है ना बाबा? जी। कहाँ रहते हैं फिर आप? तो मचान बना लेते हैं, मचान है, हाँ मचान बना लेते हैं, मचान पे रहते हैं। हाँ। सामान जो रहता है कुछ नीचे छूट जाती है तो वो भी सामान बाद में मिल जाता है। फिर तो खाना पीना कहाँ से होता खाना पीना नहीं खाते हैं, फिर गंगा में लेटरिन नहीं किया जाता है, न पेशाब किया जाता है, तो बहुत हिसाब से रखना पड़ता है हमको, तो इसलिए अन्न नहीं खाता हूँ। फिर भी तो पेशाब लगी जाएगी बाबा, कितना पानी हाँ जाएगा? बोतल वगैरह रख लेते हैं, अच्छा, कैन बोतल रख में लेते भर हैं। जी जी हाँ, बोतल में भरूंगा, जब पानी जब उतर जाती है तो उसको दूर ले जा करके फेंक देते हैं। जी ऐसा। ये होती है सिद्धि। सिद्धि बाबा की बात करें कि कहीं न कहीं जिस तरह से साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, इस तरह से तपस्या करते हैं कि गंगा बढ़ जाती है फिर भी यहाँ से नहीं जाते। और साथ ही बाबा जी बता रहे हैं कि उसमें पेशाब वगैरह नहीं किया जाता, इसलिए मैं बोतल रख लेता हूँ ताकि ख़त्म होने के बाद बाहर ले जा सकूँ। जी तो कभी लोग प्रशासन वाले क्या कहते हैं आपको? प्रशासन जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो तंग करते हैं, जो बाबा जी यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, हाँ यहाँ से कभी नहीं चलो। जाते? डीएम अगर साहब डूब जाता है बाबा सब कुछ तो खत्म हो जाएगा फिर तो। जी जी, लेकिन हम सबको साहस देते हैं, इसलिए जो हम यहाँ से भाग जाएंगे, अगर चले जाते हैं तो और जो जनजीव हैं यहाँ कुत्ते बेगारे हैं, अब तो प्रशासन जो है ना बहुत मेहनत करके कुत्ते को, गऊ को, यहाँ जो जनता रहते हैं उसका सामान वगैरह सब प्रशासन हमारे ढो करके ले जाते हैं, सब ले जाते हैं। जी जी सर। एक बात और बता दे बाबा जी, जब आप इस अध्यात्म जीवन में आए तो पत्नी ने तो बहुत रोका होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं ऐसा है ना, जब विरक्त होता है मन में तो फिर छोटा सा बात हुई, छोटा सा बातों के लिए हमने छोड़ दिया। यानी कि जी। ताना बाना शुरू हो गया, हाँ, जी, उसी जी। में छोड़ दिया। हाँ थोड़ा सा तनाव हुई, हाँ। तनाव छोड़ने के बाद छोड़ दिया, फिर कभी पलट के देखा नहीं। जी फिर सब कभी है। नहीं देखे जी आप? जी और फिर आप जाने का इच्छा भी नहीं जी है? जी जी नहीं, अब आई है परिवार यहाँ पर नहाने के लिए आई है, हमारी परिवार भी आई है नहाने के फिर तो लिए। मिलती होंगी आपसे? नहीं, नहीं मिलती। शारीरिक स्पर्श नहीं। हाँ। हाँ शारीरिक स्पर्श, क्योंकि इसे योग भ्रष्ट होता है और आप योग नहीं करने लायक रहेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ हमारा जो चीज़ है सो अलग चीज़ है। हम अब क्या खाते पीते हैं बाबा? अब एक टाइम भोजन करता हूँ, एक टाइम जी। क्या खाते हैं? चाहे रोटी नहीं चबा पाता हूँ, हाँ। दांत अब कम रह गया है। खिचड़ी बनती होगी। हाँ खिचड़ी वगैरह बनाते खिचड़ी हैं। बनती है, खिचड़ी बनती है। बाबा जो कि योग साधना करते हैं, इसी पेड़ पर लटक करके आप देखेंगे जब भी यहाँ पे आएंगे तो जरूर यहाँ पर लटकते हुए दिखाई देते हैं।